जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आगामी 15 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। वैसे नवरात्रि एक वर्ष में प्रत्यक्ष की दो पड़ती हैं और दो नवरात्रि अप्रत्यक्ष की होती हैं। तो अब की जो नवरात्रि है वो शारदीय नवरात्रि है, जिसे हम सभी भक्त बहुत ही धूमधाम और खुशी से मनाते हैं, क्योंकि शरद ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें हमको एक सर्दी रहती है, तो हमें हर कार्य को करने में उतनी दिक्कतें नहीं होती हैं कि जैसे हम नृत्य करें तो पसीने से भीग जाएं। तो इसलिए भी, और यह एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें हर व्यक्ति खुशी से परिपूर्ण होता है। मतलब प्रकृति की भी कृपा होती है, मौसम की भी कृपा होती है, और हमें प्राप्त करना होता है माँ की कृपा। तो अब की नवरात्रि हम लोगों का जो पूजन की विधि है वह यह है कि हमें सबसे पहले 110 दीपक चाहिए, मिट्टी के दियाली, क्योंकि प्रतिदिन 11 दीपक प्रज्वलित करने हैं। एक बार प्रयोग करने के पश्चात उस दीपक को हम दोबारा नहीं प्रयोग कर सकते। पूजन में वैसे प्रयोग कर सकते हैं, पूजन में नहीं कर सकते। एक कलश चाहिए। कलश में या तो लोटे मतलब धातु का हो या फिर मट्टी का हो, दोनों ही जो आपके पास उपस्थित हो या जो आपको सहजता से उपलब्ध हो, उस प्रकार का एक कलश ले लीजिए। और एक श्रीफल चाहिए। श्रीफल मतलब नारियल, जिसमें जल हो, ना कि जल विहीन ना हो, और उसकी जटाएं साफ करके सिर्फ ऊपर की जरा सी जटा लगी होनी चाहिए। कलश भी ऐसा हो कि वह श्रीफल उसके ऊपर टिक सके, ना कि इतना चौड़ा मुंह हो कि वह अंदर चला जाए या उस पर सही ढंग से स्थापित ही ना हो पाए। तो हमें आवश्यकता क्या है? 110 दीपक। 110 दीपक को करने के लिए हम उससे कुछ अधिक मात्रा में दीपक खरीद लें, क्योंकि हम देखते हैं कि जो दीपक होते हैं उनमें कभी कभी कुछ टूट जाते हैं या कुछ में छिद्र होता है तो बहते हैं, मतलब कुछ न कुछ एक आध दीपक खराब निकल जाते हैं जिनका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें 120 125 बढ़ा के ले लेना चाहिए, ताकि हमारे पूजन में बीच में कोई दिक्कत दीपक की वजह से ना आ सके। कलश लिया, दीपक ले लिया। अब हमें उसमें हमारी श्रद्धा, हमारी जो हैसियत है उसके अनुसार ही हम घी या तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम चाहे देसी घी प्रयोग करें, चाहे कड़ू तेल या तिल्ली का तेल, यह हमारी उपलब्धता पे है कि हम देसी घी का खर्च वहन कर सकते हैं या फिर उसको सिर्फ कड़ू तेल में ही वहन करके अपनी पूजा को पूर्णता करें। कलश हो गया, दीपक हो गए। इसके पश्चात हमें वस्त्र चाहिए, क्योंकि वस्त्र के बिना भी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। तो मैं माँ के लिए एक साड़ी और ब्लाउज, मतलब वस्त्र माँ का पूरा हो, वह वस्त्र भी खरीद के रख लें। और सर्वप्रथम हम जो है कि कलश को स्थापित करें। उसमें थोड़ा सा जौ, थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा चावल, कोई जरा सा मिष्ठान और कुछ धन, जैसे 5 सिक्के, 1 रुपए, 2 रुपए, या जो भी हमारी श्रद्धा हो, 5 का या 10 का सिक्का, लेकिन सिक्के ही हों। 5 सिक्के उसमें डाल दें और थोड़ा सा वस्त्र भी काट के उसमें डाल दें। इसके पश्चात उसके ऊपर हम
आम के पत्ते लगा के नारियल को रख दें। लेकिन आम के पत्ते तभी लगाएं जब वो हमें बराबर हरे उपलब्ध हों, क्योंकि अगर पत्ते सूख गए तो फिर वो पत्ते पूजन से हटा देना चाहिए। तो हम पत्ते ना भी लगाएं तो भी चलेगा, क्योंकि कोई भी मृत प्राय चीज जो मृत हो चुकी है, जिसमें जीवन ही नहीं है, तो उसको अगर हम पूजा में प्रयोग करते हैं तो हमारी पूजा में भी जीवन नहीं होता है। इसलिए जो पत्ते सूख गए हैं उनको वहां से हटा दें और ताजे पत्ते हरे हरे फिर से लगाएं। या नहीं उपलब्ध है तो हम पत्ते ना भी लगाएं, कोई उससे हर्जा नहीं पड़ता है। इसके पश्चात जब हमने नारियल कलश में स्थापित किया, अगर हम वहां पे कुछ नीचे सुंदरता से सजाना चाहते हैं तो सजा सकते हैं। और उसके आगे माँ दुर्गा की एक मूर्ति हो, अगर धातु की है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि धातु की मूर्ति हम स्नान और सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए जिनके पास ना हो तो वो एक मूर्ति बाजार से खरीद लें, ताकि वह अपनी पूजा को पूरे अच्छे से संपन्न कर सके। तो धातु की मूर्ति हो गई। अब हम कलश स्थापित किए, उसमें यह सब चीजें डालने के पश्चात उस पर नारियल श्रीफल रख दिए। उसके ऊपर जो हम वस्त्र लाए हैं, साड़ी और ब्लाउज, वो उस नारियल के ऊपर उड़ा दें। ऐसा उड़ाएं कि सामने का हिस्सा खुला रहे, ना कि पूरा ढक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस पे हमने वस्त्र उड़ा दिए। अब उसके बाद हम एक दीपक उस कलश के आगे जलाएं, मतलब इस तरह से जलाएं कि उस दीपक से कलश के ऊपर बीच वो चढ़ाया हुआ वस्त्र अग्नि ना पकड़ सके। यह हम लोगों को विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग आरंभ तो करते हैं लेकिन यह चिंता नहीं करते हैं कि कहीं इसकी लपट कोई वस्त्र ना पकड़ ले या कुछ हानि हो जाए। इसलिए सर्वप्रथम सुरक्षा आवश्यक है। जब कलश के आगे एक दीपक प्रज्वलित करें, फिर हम उस पे आगे माता जी की मूर्ति को स्थापित करें। जो भी हमें माँ का श्रृंगार करके पूरे अच्छे ढंग से उनकी मूर्ति को स्थापित किए। माँ की जो मूर्ति स्थापित की है उसके चारों तरफ मतलब एक गुलाई लेके 10 दीपक हमें प्रज्वलित करने हैं। मतलब कि कलश के आगे सिर्फ एक दीपक, और जब उसके आगे हम माँ का स्वरूप की एक मूर्ति रख के तो उसमें 10 दीपक, मतलब विजय दशमी 10 दिन की होती। तो हमें यह पूजा अपनी विजय प्राप्त करने के लिए कि हम इस पूजा में बैठ के माता का वह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील है कि माँ आशीर्वाद स्वरूप में अपना हस्त हमारे शीश पे रख दे, ताकि हम इस संसार में भी उनके आशीर्वाद के प्रभाव से अच्छे से अपना गुजारा कर सके और माँ के भजते हुए इस संसार से विदा हो। तो माँ का आशीर्वाद। अब हम देखेंगे कि हमारा जो मुख हो वह या तो पूरब हो या फिर पश्चिम हो, क्योंकि अगर हम उत्तर और दक्षिण रखते हैं तो उत्तर और दक्षिण में यह हो जाता है कि या तो माँ का मुख दक्षिण होगा या फिर हमारा मुख दक्षिण होगा। इसलिए उत्तर दक्षिण से बचते हुए हम पूरब और पश्चिम को प्रथम मान्यता दें कि पूरब और पश्चिम पे ही हम स्थापित करें माँ को। और जिनके पास ऐसा स्थान नहीं उपलब्ध है तो वह यह ध्यान रख के करें कि ना माँ का चेहरा दक्षिण की दिशा की तरफ जाए और ना हमारा चेहरा दक्षिण की तरफ हो। अगर मान लो हमने दक्षिण की तरफ माँ को पीठ करके बैठाला है और उनका चेहरा उत्तर की तरफ है, तो हम
पूरब या पश्चिम की तरफ बैठ के अपने जप को करें। लेकिन जिनके पास जगह है वह अपने सामने यानी मतलब पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ माँ की मूर्ति को स्थापित करें। अब हम उसके सामने अपने आसन को बिछा के उस पर बैठ जाएं। जो भी हमें माँ को श्रृंगार करना है, फूल अर्पण करना है, भोग लगाना है, जो है वो सब रख के कर लिए जैसा हमारा भाव है। इसके पश्चात हम आसन पे बैठ जाएं और आसन पे बैठ के हमें कोई भी माला या कोई भी चीज नहीं लेनी है। सिर्फ हमें यह देखना है कि हम 1 घंटा तो माँ के लिए इस छोटी सी तप में दे सके, क्योंकि ऐसे तो हम लोग कुछ भी भगवान के लिए नहीं कर पाते हैं। जैसा कहा भी गया है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो जब हम माँ की पूजा कर रहे हैं तो उसमें एक हमें सुख की प्राप्ति हो रही है, तो हमारा उस समय उस अवधि में संपूर्ण ध्यान माँ के ऊपर होना चाहिए और चेष्टा भी यही करना चाहिए कि हमारा नाम जब दिन भर चले, जितना अधिक से अधिक हो सकता है। लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि हम काम करने बैठे हैं और वहाँ पे हमारा नाम जब चल रहा है तो हम एक साथ 2 कार्य नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम सिर्फ वहाँ पे बैठ के या जो समय हमारे पास खाली है उसी समय पे नाम जप करें। अब हम आसन पे बैठ गए। आसन पे बैठने के पश्चात हमें खुशबू के लिए कोई अगरबत्ती जो भीनी खुशबू हो, तेज खुशबू में एक उलझन सी होती है, इसलिए भीनी भीनी खुशबू गुलाब की या किसी की भी हो, हल्की खुशबू, जिससे कि वहाँ के वातावरण जहाँ पे भी मैं बैठ के पूजा कर रहा हूँ वहाँ के एक वातावरण में एक शांति का प्रभुत्व हो। क्योंकि अगर शांति नहीं होगी तो हमारा जप अपनी उस उच्चता की ओर कभी अग्रसर नहीं हो सकता है। अब इतना सब होने के पश्चात फिर आता है कि हम जप कौन सा करें, कौन सा जप हम करें जिससे हम माँ की साधना कर सकें, माँ को प्रसन्न कर सकें। तो अब की का आप सभी का जप यह है, ओम संपूर्णेश्वरी नमो नमः। मतलब बहुत छोटा, जो माँ संपूर्ण जगत में जो व्याप्त हैं, जो संपूर्णता की ही प्रतिमूर्ति हैं, जगत जननी आदि शक्ति, हम उनको भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। लेकिन हम एक दिन माँ शैलपुत्री, एक दिन माँ ये, एक दिन माँ वो न करते हुए सिर्फ सभी संपूर्ण माँ की जितनी शक्तियाँ हैं उन सबको एक साथ ओम संपूर्णेश्वरी नमो नमः का जप करें। और जप कोई माला लेके नहीं करना है, हमें ऐसे ही बैठ के आराम से अपने ध्यान में होके जप को करना है। और जप में कोई गिनती नहीं चलेगी, जप में आपका समय चलेगा। हम 1 घंटे का अलार्म लगा लें मोबाइल में तो 1 घंटे हम कंटिन्यू करें। 1 घंटे से कम उपयुक्त भी नहीं होता है, क्योंकि 1 घंटे में जब हम जप करते हैं तो हमारे अंदर की प्रोसेस में मतलब एक तरह से हमारे अंदर की सर्विसिंग आरंभ होकर पूरी होती है। तो 1 घंटे से कम तो हम कतई ना बैठे। और जब बैठ के जप कर लिए, ध्यान कर लिए, उसके बाद माँ का आरती करके, अगर छोटी सी चीज है लेकिन सुख बहुत मिलता है, हम थोड़ी देर नृत्य करें, कोई भी माँ का भजन लेके नृत्य करें। हम लोग जितने भी व्यायाम करते हैं, जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम उसको देखें और सोचें कि हम मान लो पैर की या कमर की एक्सरसाइज कर रहे हैं या हाथ की कर रहे हैं, तो वह सिर्फ उसी जगह पे अपना प्रभाव दिखाता है। लेकिन नृत्य
एक ऐसा व्यायाम है जो आपके संपूर्ण शरीर पे प्रभाव डालता है, ना कि सिर्फ किसी विशेष हिस्से पे। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम भजन नाम जप करने के पश्चात एक भजन में तो नाचें। उससे हमें आंतरिक खुशी भी प्राप्त होगी और इतना अच्छा लगेगा कि हम खुद सोचेंगे कि सब इतने व्यायाम करिए, लेकिन एक नृत्य करके हम अपने शरीर को भी सुडौल और सही ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने इस संसार में नृत्य को और संगीत को प्रतिपादित किया, ताकि मनुष्य इन खुशियों से अपने को खुश रख सके और अपने को एक सही ढंग से व्यवस्थित कर सके, ताकि हमें कोई कार्य करने में सांस न फूले, या जैसे हो जाता है कि हम कुछ दिन आलस करके पड़े रहें तो फिर हमारा शरीर ज़्यादा काम करने से पहले हफनी आने लगती है या दिक्कतें होने लगती। तो इन सभी से नृत्य के द्वारा हमारा बचाव हो सकता है। और माँ के सामने जब हम नृत्य करेंगे तो माँ को भी अति प्रसन्नता होगी, क्योंकि माँ भी नृत्य की बहुत दीवानी है। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि पिता नहीं है या माँ नहीं है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो हम देख सकते हैं हमारे सामने प्रभु ने कई बार इस चीज़ का उदाहरण पेश किया है कि जैसे कृष्ण जी थे वो नृत्य करते थे, शिव जी थे वो नृत्य करते थे। तो हमारे सामने उदाहरण है कि हम नृत्य को उस विश्वास के साथ नहीं पकड़ते हैं, बल्कि नृत्य को एक गलत मानते हैं। लेकिन घर में अपने स्वास्थ्य के लिए नृत्य करना बचपन से ही अति आवश्यक है। और अगर हम इसको ऐसे भी देखें तो हम देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है इधर उछलता है उधर उछलता है, तो वो एक तरह से अपने पूरे शरीर को व्यायाम देता है, करता है, जिससे वह स्वस्थ रहता है। और वही जब बड़ा हो जाता है तो उसका दिन भर का संपूर्ण जो कार्यक्रम होता है वो व्यवस्थित होता है, तो उसमें कहीं पे नृत्य नाम की चीज ही नहीं रह जाती। हाँ, पिक्चर देख के नृत्य देख लेता है, लेकिन नृत्य नहीं रह जाता। तो हम इसके पश्चात नृत्य करें। अब भोग लग गया, जप हो गया, सब कुछ हो गया हमारा। अब इसमें जो हम दीपक हमने प्रज्वलित किए हैं वो दीपक को हम रखते जाएं, एक पॉलीथीन में हम रखते जाएं, तो वह आगे आने वाली दीपावली में ये दीपकों का प्रयोग हम कर सकते हैं दोबारा से। क्योंकि पूजा किए हुए दीपक को हम इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं, उनको एक साफ स्वच्छ जगह पे ही तोड़ के जमीन में गाड़ सकते हैं। लेकिन उसी दीपक में हम ऐसे ही तेल जला के और रोशनी के लिए प्रज्वलित किए तो उससे हमें दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये, क्योंकि वह दीपक पूजा में प्रयोग किए गए हैं, तो जो हमारी वाइब्रेशन उस पूजा में जागृत हुई है उसका कुछ अंश उस दीपक में भी रहता है। तो जब हम उसको प्रज्वलित करते हैं तो वह प्रज्वलित होने के साथ साथ अपनी वो अच्छी ऊर्जा को आसपास हमारे घर में विसर्जित करता है। उसके बाद अगर हम उस दीपक को तोड़ के बाहर भी फेंक देंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने उसका संपूर्ण प्रयोग कर लिया है। और यह प्रभु ने भी दिखाया है, जिसका भी संपूर्णता हो गई वह फिर इस संसार में नहीं रुकता है, तुरंत यहाँ से चल लेता है, यानी मौत का आवरण ओढ़ लेता है, स्वर्गवासी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वी पे कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है। तो फिर हम लोग इस नवरात्रि पूजा का संपूर्ण फायदा तब उठा सकते हैं जब हम इसमें अपनी भाव को संपूर्णता से प्रेषित करें। अब इसमें आता है
कि हम व्रत कैसे रहें या ना रहें, तो यह भी हमारे ऊपर ही होता है कि हम व्रत रहें तो कैसे रहें। कुछ लोग बगैर कुछ खाए सिर्फ लौंग खा के ही रहते हैं, कुछ लोग नींबू पानी पी के रहते हैं, कुछ लोग एक टाइम भोजन करके रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ दूध का सेवन करके रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ फल का सेवन करके रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम नवरात्रि भर दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि हम नवरात्रि भर शराब नहीं छुएंगे, कुछ मतलब नाना प्रकार की बातें सब अपने हिसाब से करते हैं। तो हम भी इस नवरात्रि में माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जैसे हमें लगे कि हम इस तरह से अपना संपूर्ण भाव माँ को प्रेषित कर सकते हैं, जब हम अपना संपूर्ण भाव माँ को प्रेषित करते हैं तब माँ का आशीर्वाद भी हमें संपूर्णता के साथ प्राप्त होता है। लेकिन एक चीज़ का और हमेशा ध्यान रखें, जैसा कि कहा भी जाता है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मतलब हम जिस समय जिस पूजा पे बैठे हैं उस समय हमारी संपूर्ण एकाग्रता अपने उस इष्ट पे होनी चाहिए, ना कि कहीं और हो कि हम बैठे हैं माँ की पूजा करने के लिए और उसके पहले हे कृष्ण जी आप प्रसन्न हो, हे शिव जी आप प्रसन्न हो, हे माता काली आप प्रसन्न हो। इतने लोगों को लेके बैठ रहे हो तो तुम कह किससे रहे हो? हैं? कहने के लिए तो सिर्फ माता आदि शक्ति के सामने बैठे हो, जो संपूर्ण शक्तियों की स्वामिनी है। तो फिर हमारा भाव भी अपनी संपूर्णता के साथ माँ की तरफ हो, और इसी को हम एकाग्रता भी कहते हैं। जिस दिन हम इस चीज को समझ लेंगे उस दिन हम माँ का अनुभव स्वयं करने लगेंगे कि नहीं, संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने गलत नहीं कहा है। हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो माँ भी थोड़ा सा आगे बढ़ती है, लेकिन हम अगर अपनी लगाम को माँ को सौंप दें तो वह हमें संपूर्ण सुरक्षा भी देती है और संपूर्ण भाव भी रखती है। लेकिन हम अपनी लगाम माँ को सौंपें और उसके बाद अपना दिमाग चलाएं तो तुमने लगाम नहीं सौंपी है, तुमने सिर्फ दिखावे के लिए उनको कि मैंने माँ को लगाम सौंप दी है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, कहते हैं कि मेरे गुरु जी शिव जी हैं, मेरे गुरु गणेश जी हैं, या मेरे जो भी गुरु हैं। अब गुरु तो माने बैठे हो, लेकिन उसकी आड़ में क्या कर रहे हो? वो तो एक बाहर सैन बोल रहा है, मतलब एक मुखौटा लगा लिए कि हम हमारे गुरु ये हैं, लेकिन अंतर आत्मा से तुम क्या कर रहे हो? मेन वो दिखना चाहिए। वो हर व्यक्ति छुपाता है, लेकिन जो व्यक्ति निर्मल होके माँ को संपूर्ण भाव से अपनी लगाम थमा देता है तो माँ भी ये कहती है कि तुम्हें छुपाने से क्या फायदा, इन मनुष्यों से छुपा रहे हो, मेरे से तो नहीं छुप पाओगे, तो क्यों इनसे छुपा रहे हो? यहाँ तो 4 दिन का जीवन है, वापस तो आना वही है ना। इसलिए अपने भाव को जगाओ और पूरी संपूर्णता के साथ इस नवरात्र में अपनी संपूर्ण एकाग्रता माँ को प्रेषित करें और प्रेषित करके इस नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त करें। और जो आपने साड़ी श्रीफल पे माँ को अर्पित की है, 10वीं के समापन के पश्चात वह साड़ी आप अपने घर पे ही प्रयोग में लें, ना कि किसी को दें, क्योंकि वह भी हमारे द्वारा प्रेषित की हुई नाम जप से एक उसमें भी पावर जाग जाती है। तो हम उस साड़ी को घर की माता, बहन या पत्नी कोई भी धारण कर सकता है। एक चीज और है कि इस पूजा के किसी भी दिन का चित्र आप नहीं खींचेंगे। सिर्फ 10वीं को जब आपकी पूजा जब समापन हो जाए उसके पश्चात आप उसका पूरा फोटो खींच के और दरबार में प्रेषित कीजिए, ताकि
नवरात्रि के पश्चात जो वीडियो जाएगा तो उसमें हम आप लोगों के पूजा की वो फोटोएं वीडियो में प्रेषित करेंगे, जिससे आपको भी और लोगों के कि किस प्रकार से पूजन किया है, तो आगे चल के आप उसमें और भी सुधार कर सकते हैं। जय बोले, जय माता की। जय बोले, जय माता धन्यवाद। की।